हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम बात कर ले, आज आपका क्लास 10th का 2024 का गणित का पेपर था, जिसका कोड क्या आया था 822 IA। ठीक है, तो इस कोड के पेपर का हम आज फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का खंड आ है, तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। क्या 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 4 होगी। कोई भी वृत्त है तो उस पे हम कम से कम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसीलिए विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। जब आप x अक्ष से और y अक्ष से दूरी निकालेंगे तब आपकी दूरी 7 निकल के आएगी, y अक्ष से दूरी 7 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा, तो cosec थीटा का हमें मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से हमने क्या किया है, अपॉन में करके इसका मान निकाला है। तो जिसने भी किया हो आप आंसर मिलाते चलना। ठीक है, तो ये आंसर आपका निकल के सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डॉट डॉट tan 88 अंश, tan 89 अंश का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमने इसका मान निकाला है। हमने क्या किया है, ये जो आपका tan 88 है ना, तो हमने क्या किया, tan 90 - 2 tan 90 - 1 करके ये वाला मान निकाला है। तो सारे मान कट जाएंगे, केवल 45 डिग्री एक ऐसा मान होगा जो नहीं कटेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, tan 45 का मान 1 आ जाएगा। विकल्प आप मैच करते चलना, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर हो, तब हमें q का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमने क्या किया है, द्विघात समीकरण लगा के हमने क्या किया है, ये वाला मान निकाला है। आप क्या करना, जिसके भी कोड में आया हो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना और अपना विकल्प टिक करते चलना। ठीक है, तो हमारा आंसर -25/12 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, समांतर श्रेणी -62 - 59 डॉट डॉट 7, 10 का 11वां पद का मान क्या होगा। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, 11वें पद का मान निकाल लेना। हमने क्या किया है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाकर 11वें पद का मान निकाला है। -32 आंसर आ रहा है, मिलाते चलना कुछ आंसर्स को। तो -32 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PE बराबर 0.05। ठीक है, PE बराबर -0.05, तो PE बार का मान हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमने क्या कर लिया, PE + PE बार बराबर 1 कर लिया। तो हम क्या करेंगे, PE का मान रख देंगे और PE बार निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, PE बार इधर कर लेंगे, 1 में से 0.05 को घटा देंगे, तो 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विकल्प डी को टिक कर लेंगे, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद की यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल गेंदें हमारे पास 8 थी। हम क्या करेंगे, जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगी 3/8। विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर है, DE समांतर है BC के, तो CE की माप क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको कुछ इस टाइप से हम निकालेंगे। हमें क्या पता है, AD भुजा का मान पता है, BD भुजा का मान पता है, AE का मान भी पता है, EC भुजा का मान नहीं पता था। तो हम क्या करेंगे, सबके मान पुटअप कर लेंगे और क्या करेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो कुछ इस टाइप से EC का मान आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा मान निकल के आया है 4.5 सेंटीमीटर। आपका जो भी आंसर हो मिलाते चलना कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q के, ये जो कोण M बराबर किसके है, कोण Q के है। ठीक है, 70 डिग्री अंश है। तो MN बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ML बराबर कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, और कोण PQ 2 सेंटीमीटर दिया है, कोण QR 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, कन्फ्यूजन में है। आप इस क्वेश्चन को कर लेना और कमेंट में जो भी आंसर आए आप हमें बताना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा 11 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ कितना होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा, तो देख सकते हैं आप हम क्या करेंगे, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास d बराबर 1/2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होगा, मान धर के मान निकाल लेंगे, तो मान क्या आ जाएगा π/4। क्या आ जाएगा π/4, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। तो π/4 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र 30 अंश है का कोण अंतरित करता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप केंद्र 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, थीटा कितना दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो हम त्रिज्या के चाप की माप निकाल लेंगे। कोण फॉर्मूला होता है πr थीटा। ठीक है, अपॉन में 180 अंश, तो हम क्या करेंगे, पुटअप करके मान निकाल लेंगे, तो पाई सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना के इसका मान निकाल लेंगे। आंसर हमारा कितना आएगा, √119 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, √119 सेंटीमीटर। यहाँ पे PQ का स्क्वायर था, PQ किया तो रूट पे आ गया √119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF क्या होगा। ठीक है, संख्याएं 182 तथा 78 का HCF क्या होगा, तो आप HCF कुछ इस टाइप से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप 14 नंबर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 182 का निकाल लेंगे तो इस टाइप से आएगा, 78 का निकालेंगे तो इस टाइप से आएगा। HCF क्या होता है, दोनों में जो चीज़ें कॉमन होती है वो हमारा HCF होता है। तो 13 दूनी 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, 26 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख सकते हैं आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुछ इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, हमारी त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है 2πr/h। इस पे मान रख देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देख सकते हैं आप क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/360 πr²। तो इस पे मान रख देंगे और तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मान निकल के आएगा। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप हम क्या करेंगे, विविध कर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। इस फॉर्मूले पे हम क्या कर देंगे, मान रख लेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये आंसर -5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, मूलों की संख्या निकाल लेंगे। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, एक आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बारंबारता सारणी है। तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है। आप क्या करना, आप पहले क्या करना, x का मान निकाल लेना, फिर fx का मान निकाल लेना, फिर माध्य निकाल लेना। तो आप क्या करेंगे, बारंबारता सारणी आसानी से हल करके आंसर ले आएंगे। और जो भी आंसर आए कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, 20वां नंबर भी कुछ इसी टाइप से आप क्या करना, सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर आए आपका, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं खंड बा के बारे में। तो खंड बा के बारे में देखें तो देख सकते हैं आप, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 दी हो तो x का मान क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु 1, 4, 1,
-2 और -3, 16 संरेख हैं। तो हमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक है, तो मान कितना आ रहा है, 1/sec थीटा आ रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला नंबर डी नंबर है निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं आप बारंबारता की सारणी दी हुई है, इससे आपको क्या करना है, माध्यक निकालना है। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना था रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना था, प्रूफ करना था, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी दी हुई है और आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, सिद्ध कीजिए किन्हीं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये प्रूफ करना है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज एडीसी बराबर कोण ऑफ बीसी। तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB × CD, ये आपको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने वाले से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 को हल करना है। ठीक है, तो आप क्या करना, द्विघात समीकरण के फॉर्मूले से तुलना करा के ये मान निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, ये आपको प्रूफ करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 3/2x - 5/3y बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/16। अथवा में भी ये क्वेश्चन आया है, उस एपी के प्रथम 51वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, झंडे की लंबाई ज्ञात करना है। अथवा में भी क्वेश्चन आया है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, जहां पे पाई का मान दिया हुआ है, √3 का मान दिया हुआ है। ठीक है, अथवा में भी क्वेश्चन आया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन था। कुछ इस टाइप से आया था आपका क्लास 10th मैथ का पेपर। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।